इतनी मीठी मुस्कुराती हैं वो। जी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, भावुकता के क्षण तो जब मैं उनको जेल में मिली तब भी ऐसे ही झमझम झिलमिला रही थी। पर आपकी आंखें भरी हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, अपन तो इस मामले में मेरा इमोशनल क्वेश्चन ही तो है जिससे पूरी मेरी जिंदगी चलती है, भावुकता से। तो इसलिए लेकिन दीदी तो शौर्यवान है, शौर्य की साक्षात मूर्ति। दो बहनों का मिलन है, आप हमेशा कहती है जब भी मिलती है तो। मैं साध्वी तो नहीं हो सकती, उतनी तपस्या में नहीं कर सकती जितनी दीदी ने की है। हाँ। मैंने तो अपने गुरु से संन्यास लिया है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उनकी आयु में बड़ी बहन हूँ और वैसे मैं उनको अपना मसीहा मानती हूँ। 17 साल का स्ट्रगल है, 17 साल की लड़ाई लंबी, उसके बाद नहीं, जीत मिली। ये तो हमेशा ही स्ट्रगल की हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी अन्याय, शोषण, नारी अपमान के लिए ये हमेशा अपना शक्ति का प्रदर्शन करती थी और फ्रंट पे आ जाती थी। विद्यार्थी परिषद भी हमारा एक ऐसा स्टूडेंट विंग है जिसमें आपको संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जीवन भी एक तपस्या का जीवन होता है। तो उसके बाद की जो संघर्ष की कहानी आप कह रहे हो वो तो प्रताड़ना की कहानी है, फिर प्रताड़ना के खिलाफ संघर्ष की। जिन्होंने प्रताड़ित किया उनको सजा मिलनी चाहिए। अब उसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है, वैधानिक प्रक्रिया क्या है, वो तो अपनानी होगी सरकार को या कुछ लोगों को। आप क्या चाहती हैं? इस फैसले के बाद मैं ये चाहती हूँ कि जो शब्द का प्रयोग किया गया था भगवा आतंकवाद, और जिसको सत्यापित करने के लिए मालेगांव की घटना करवाई गई, और उस घटना में कुछ लोगों को जिस तरह से जोड़ा गया जो बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, मूर्धन्य लोग थे, जिनमें से दीदी प्रज्ञा एक थी, लेकिन इनके मुंह से जो नाम लेने के लिए इनको उत्पीड़न किया गया, उसके द्वारा पूरे हिंदू समाज को और पूरे देश को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। ये सारे नाम सामने आए और इन पर देशद्रोह का केस चालू होना चाहिए, इनके सब देशद्रोही। मैं अस्वस्थ थी तो दीदी मुझे एम्स में देखने भी गई थी, और दीदी हमारा हमेशा हमें प्यार देती रहती हैं। और आज दीदी भगवा का सम्मान करने आई हैं, हिंदुत्व का सम्मान करने आई हैं, और इसलिए बहुत बड़ा दिन है और दीदी हमेशा से हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है उन्होंने। और जब भगवा अंदर था, जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया और हम लोग सभी अंदर थे, तो दीदी ने उतनी जोर से आवाज़ उठाई जितनी जोर से समाज सुन सके। और दीदी मुझे नासिक मिलने भी गई थी और भोपाल जेल में भी मुझे मिलने गई थी। ये साहस किसी पुरुष ने नहीं दिखा पाया।